विश्वरतन दादा के साथ रुआन की थी। फ्रेंडली हम रुआन बहुत अच्छी करती आ रही हूँ। कई भाई बहनों को अनुभव है, संतोष अनुभव है ना। कईयों को फुर्सत नहीं होता, पर मुझे तो टाइम बहुत होता है रुआन करने का। तो मैंने कहा अब सदा ऐसे योग युक्त नजर आते हो, क्या आप करते हो? बहुत पुरानी बात है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी सुनाई, कभी भूली नहीं है। का मैं ध्यान रखता हूं मेरे कारण किसका व्यर्थ चिंतन न चले। उसमें एक दो मिसाल सुनाया। ऐसा मैं चलन न करूं जो मैं कोई इसका व्यर्थ ख्याल कराने के निमित्त बन जाऊं। अगर वो मैं ख्याल करता हूं, थोड़ा मैं किसी कारण से व्यर्थ किसका चिंतन चला, तो मेरा योग नहीं लगेगा। मुझे लग गई उसकी बात। इसलिए वो टाइम पर पंक्चुअल होता था, क्लास में पंक्चुअल टाइम पर आता था, योग में पंक्चुअल होता था, खान पान में पंक्चुअल था, एक्यूरेट था, सब टाइम पर करता था। ये हमारा ध्यान था। कई उसमें गुण ऐसे थे, व्यर्थ किसी का मेरे कारण संकल्प न चले। इसमें और भी बातें है, पर मतलब व्यर्थ मेरा तो न चले, पर मेरे कारण किसका चलेगा तो भी मेरा योग नहीं लगेगा। हाँ, ये ऐसी ऐसी बातें जो हमको बाबा के पास सीखने को मिली है। हम कहते हैं, ये क्या कहावत है सिंध में, वंड विरासत का बांट के खाना अच्छा है, तो इसलिए बांटती हूँ। ये व्यर्थ आज से लेकर के कोई भी प्रकार का किसी कारण से भी हमको व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, क्यों श्रेष्ठ संकल्प कई कार्य सहज सिद्ध करता है। अच्छा सुनो मोड़ लिए अभी। धीरे धीरे पढ़ती हूँ, हाँ धीरे धीरे पढ़ूँ ना। हाँ, एक एक शब्द कैच करना। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास, स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर सम्मान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में, अभी हर एक अपने से पूछिए, हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम बाप समाया हुआ है। और दिलाराम के दिल में, हाँ बस देखा, हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम बाप समाया हुआ है। और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। अभी बाबा बताता जाता है स्नेह के कितनी बातें हैं स्नेह की। एक बात, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मुहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती है। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति दे और दे के दुनिया, स्नेह की शक्ति दे और दे की दुनिया
सिक्कन में बुला देती है। स्नेह में जो भूलना चाहे वो बुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा सकते हैं। स्नेह ऐसी जो बातें बुलाने चाहे ना तलेटी भाई, स्नेह की शक्ति में जो बुलाना चाहे बुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा सकते हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा। सब बातें भूल जाए, स्नेह में समा जाओ बाबा के। हाँ, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। याद रखना सब बातें, परसों बाबा आ रहा है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। कौन समझते? ये हमारे लिए बात है, दिल को लग रही है। कान तो हिलाओ ना। सदा परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह, और सुनते जाओ, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप के दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। भाई महाराष्ट्र जोन का संतोष बहन टर्न, क्या कितना माल मिल रहा है। हम कहते हैं हमारा महाराष्ट्र, भाई कौन है? हाँ, भाई ये महाराष्ट्र के है ना, बॉम्बे पुणे में रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र में कितना स्नेह मिला है महाराष्ट्र को। हाँ, सदा अपने ऊपर बाप के दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे काज हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्पल यानी हर पल निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, कमाल बाबा की है। साइलिस्ट बता के हम बच्चों से पूछते हैं, अनुभव करते हो ना? कांधे लाओ। ऐसे स्नेह के बाप दादा जानते हैं अनेक जन्म का, अनेक प्रकार की मेहनत का थके हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न बंधन में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती है। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि, घड़ी घड़ी बाबा शरक स्नेह की शक्ति, सहज विधि है स्नेह की शक्ति, सब बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्रह्म जीवन के आदि समय को याद करो। जन्मते ही सबको स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, स्नेह के अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, फिर बापू से मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में खो गए,
सदाएं स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। गांधी नहीं लाते, मैं तो कहती हूँ सबसे मेहनत करने वाली टाइम आवे ना, कभी परिवर्तन कर सकते हो एक स्नेह की शक्ति से। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। स्नेह की शक्ति विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत का अनुभव कराती है। कितनी भी भरी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन सकता है। पहाड़ पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप हो, वायरल रूप सामना करे, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएंगी। आपके समाने की शक्ति शिव मंत्र के समान बन जाएंगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है कि खो जाती है कभी। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ टुबकी मार करके नहीं निकल आओ। स्नेह में समा जाओ तो टुबकी मार कर निकल नहीं जाओ। थोड़ा समय स्मृति रहती, मीठा बाबा प्यारा बाबा, टुबकी लगा पर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया के नजर से दूर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं आए, स्नेह की शक्ति कुछ भी ना आवे। स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। क्या खो जाना नहीं आता है? स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? बाप पूछता है, कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव न हो? स्नेह तो सहज है ना। है कोई ऐसा? अच्छा, स्नेह से याद करते रहना, बस शक्ति आएंगी। स्नेह से योग बड़ा सहज है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवा और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत का नहीं पड़ी। सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह के अनुभूतियों को अनुभव करो।
स्नेह का सागर, अच्छा आओ, स्नेह का सागर हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहा है। स्नेह का सागर, वैसे बाबा कहते हैं ज्ञान के हीरे मोती, स्नेह का सागर हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहा है। तो अपन के सदा भरपूर करो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में इस स्थूल हीरे मोती से सजेंगे, ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अप्राप्त है। तो अब भी इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों के याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव वरदान मिल रहा है। सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा, सदा सदा सुनो, बाबा का सदा शब्द, हाँ सदा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएंगी, कोई भी परिस्थिति आएंगी, माता पिता के गोद में समा जाएगा। ऐसे सेकंड में स्नेह के गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ, वो गोद में समा जाओ, तो उड़ती कला द्वारा बाप दादा पास पहुंच जाओ। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेंगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मुहब्बत में परिवर्तन करने वाले, मेहनत को मुहब्बत में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाले, संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ दुआ के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। कितनी मीठी मीठी बातें, अभी कानों में गूंजता रहेगा आवाज, स्नेह 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 स्नेह, बस हाँ सब काम हो जाता है वरदान के रूप में। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या दोनों बाप दादा याद रहे?
बाबा दादियों से पूछ रहा है। फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सबके विशेष, सबको विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बनना ही तब, ब्रह्मा बाप, कितनी अच्छी बात सुन लो, ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बनाई तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त रूप की, अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आज से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट। फास्ट हुए है ना, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आए हुए आत्माओं को लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। फिर बाबा सभा से पूछ रहा है, कितने सब खुश हो रहे हैं। जब रोज हाथ उठाते हैं ना, भाई पहला बारी कौन आया, कितना हाथ उठाते, बहुत बहुत। फर्स्ट टाइम आए, अभी हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम इस क्लब में कौन आया, देखो ढेर है, ढेर है। खड़े रहेंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखें कैसे देखेंगे, कितने ढेर, चार माताएं भाई बहनें, कितने। फर्स्ट टाइम बाबा 25 साल की पहले की बात कर, अभी 40 साल पहले की। 40 साल में कितनी सेवाएं हुई है, हा? अभी सुनो, अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट का वरदान प्राप्त है सभा से। अच्छा, वरदान को कार्य में लगाओ। वरदान मिल रहा है ना, वरदान को कार्य में लगाओ। सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। अव्यक्त पालना, देखो कितना भी गहरी बात है ये, सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं है। अच्छा लगता है ना, तेरी वृद्धि होती है, कितना अच्छा लगता है सभा को देख। दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। ये तो मैं भाई कह, भाई जितनी भावनाएं हैं ना, यूज कम करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो बाबा ने आज बता दिया, मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं हो, रखते नहीं रहो। खाओ, खर्च करो, आता है तो यूज करना है ना। खर्च करना आता है, यहाँ संभाल कर रख देते हो।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छाई को, अच्छा है अच्छा है, संभाल के नहीं रखो, अपने प्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्च करना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है, जो अमूल्य चीज़ होती है कहाँ रखते हैं? लाकर में रखते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। लाकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बहुत अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लाकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लाकर में रखते हो या यूज़ करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हालचाल है? पांडव सेना का क्या हाल है? अच्छा है। तो अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में ऑर्डर मिले और कर लेवे, ऐसे तैयार है। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग बिना पांडव नहीं चल सकते। ठीक है, शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव भी नहीं चल सकते, पांडवों के सहयोग के बिना शक्तियां भी नहीं चल सकती। कितना बाबा मिला के काम कराए, वंडरफुल है। सभा में जितने पांडव उतनी शक्तियां, कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ, अच्छा, पर अब बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फलक की इच्छा छोड़ रहम दिल बनो। फलक की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है। तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। अनगिनत खजाना मिलता है तो सदैव कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसलिए रखते हैं आई वेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म में ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने भी पहले भी सुनाया है, प्राण चले जाए ले खुशी नहीं जाए। पहले प्राण चले जाए खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ये महादानी बनो। क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है कोई शॉपिंग सेंटर सारे विश्व में? हाँ, मैंने देख लिया सारी विश्व को, है कोई जहाँ से सच्ची खुशी मिले? कहीं से नहीं मिलती। हाँ, अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं मिलेगी।
आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिल से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहमना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं। आप भी चैतन में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले नहीं है, ये भी नहीं सोचो ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो इतनी कुछ सेवा की, फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर जो चीज निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते 6 मास के बाद निकलेगा, इसे बीज डालो ही नहीं। वो समझते हैं भाई अभी तुरंत नहीं, 6 मास के बाद निकलेगा तो अभी बीज डालो ही नहीं। तो अभी बीज डालते चलो। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देंगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है, तो भी आपको अपनी रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ये सोचो कि अपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेंगी। अपोजिशन, इंसल्ट, कोई गालियां भी दे रहा है, अंदर से ये खाद का काम करेंगी। तो खाद पाने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दातापन देते जाओ। ऐसा नहीं अच्छा माने तो दे, नहीं, ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो। वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है तो दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना। हाँ तो करो ना, हाँ भरपूर है ना, है ना। हाँ, सभी खजाने हैं। डबल विदेशों को देख, बाप दादा डबल खुश होते हैं। देखो कौन बैठे डबल विदेशी, 1-2 बैठे, 2। हाँ, बाप दादा बहुत खुश होते हैं। क्यों?
डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीत रस्म परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई ना कि स्नेह में समा जाओ, स्नेह के गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है भाई। बीज रूप बनने का पुरुषार्थ करे ना, वैसे मेहनत है। कितना सहज हो गया। स्नेह में समा जाओ और कुछ भी नहीं आए, लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना कि ये मुश्किल है का नहीं याद कि ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेंगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो तो जवाब दिया फरिश्ता है। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? तो बताए ऊपर है। तो नीचे क्यों ठहरते हो? क्या अच्छा लगता है? कभी कभी दिल होती है तो नीचे आने की नहीं, फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। बाप का साथ छोड़ते हो तो नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। अभी सुनो वरदान, इतने वरदान सुने, अभी सुनो वरदान। एक सेकंड तो देखो, इतना सब मिला, अंदर गया ना, गया है ना, दया, अच्छा हुआ ना। हाँ, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट, आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महान मंत्र के स्मृति से, निराकार सो साकार के महान मंत्र के स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति। इतना बड़ा खजाना मिला है, सारा दिन
अंदर हजम करने का, दान करने का, बांटने का, जो कुछ बाबा ने कहा सो आज करेंगे। अब परसों बाबा के सामने कैसे बैठेंगे? हाँ, सभी के चेहरा चमकता हुआ। इस बारी जो मधुबन में आना है ना, ये बाबा से मिलना है ना, वंडरफुल मिलन होगा।